नमस्कार दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है, जिसमें 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपका आता है वो पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि कहने का मतलब पूछ रहा है कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट पीरियड वाइज जाते हैं तो क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा और इसमें आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले ऑप्शंस बताया है कि द एलिमेंट्स बिकम्स लेस मेटालिक इन नेचर। तो यदि आप इसके ट्रेंड्स पढ़े होंगे, है ना, ट्रेंड्स अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता होगा कि लेस मेटालिक कब होता है। तो लेस मेटालिक आपको लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेस मेटालिक होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी कि ग्रुप वाइज जाते हैं तो उसमें मेटल का जो प्रॉपर्टीज बढ़ते जाता है, यानी कि मोर मेटालिक होते जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट बात करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सच बात है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। अब देखिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, बैलेंस भी बढ़ते जाएगा, बैलेंस भी बढ़ते जाएगा, तो वो लूज ना करेगा, वो तो गेन करेगा ना। तो ये सही नहीं है, ये गलत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। और डी वाला है जो ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो ये भी सही है। तो सी नंबर जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एटॉमिक जो एटम्स है लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा जब लेफ्ट टू राइट जाइएगा आप पीरियड्स में। चलिए, ये सिंपल था सवाल था, याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपका है, एलिमेंट्स एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is the solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of periodic table as सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सिलिकॉन। यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, जो फार्मूला है ये बता रहा है XCl2। ठीक है, तो XCl2 बता रहा है और इसको पूछ रहा है, इसका जो बोल रहा है कि सॉलिड फॉर्मेट में है और हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इन सभी में से किसके जैसा ये फार्मूला बना रहा है। सोडियम के जैसा बना रहा है, मैग्नीशियम के जैसा बना रहा है, अल्युमिनियम के जैसा बना रहा है और सिलिकॉन के जैसा बना रहा है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली क्या हो गया कि जो मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो मे भी क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। सोडियम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, अल्युमिनियम में 3 होता है, इस कारण से नहीं हो पाएगा। तो ये मैग्नीशियम इसका आंसर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आपका देखिए, यहाँ पे इस वाले फार्मूला में RH2 में नीचे अगर आएंगे तो मैग्नीशियम आएगा, बेरिलियम आएगा, तो इसी के जैसा फार्मूला बनेगा, तो यानी कि मैग्नीशियम होगा आंसर में। ठीक है, तो मैग्नीशियम आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है, इसमें से पूछ रहा है विच एलिमेंट हैज, कुछ नाम बताना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा कि 2 सेल होगा, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस एलिमेंट्स में 2 सेल हो गए, KL 2 ही सेल होंगे और दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो 2 पहला वाले में 2 होता है और दूसरा वाले में 8 होता है, 10, यानी कि 10 जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो मिल जाएगा। नियॉन आ गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 10 है। तो इसको 2 और 8 में आप कन्फिगर कर सकते हैं, तो दोनों का दोनों फिल्ड होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2H2, यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 12 होगा। तो 12 जिसका भी एटॉमिक नंबर्स है वही आंसर है, वो हमारा मैग्नीशियम है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कहता है अ टोटल ऑफ 3 सेल्स, जिसमें 3 सेल होगा विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 सेल होना चाहिए। तो 2 8 4 यानी कि 10 4 14 जिसका होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन है, इसका अगर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर्स 14 है। चलिए आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसमें सही है 4th नंबर्स ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या टोटल ऑफ 2 सेल्स है, इसमें 2 ही सेल है विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस सेल, लास्ट में 3 होगा, तो यानी कि 2 और 5 जिसका होगा 5, 2 और 3 सॉरी
2 and 3 जिसका होगा यानी कि 5 जिसका एटॉमिक नंबर्स होगा वो होगा बोरॉन, यानी कि बोरॉन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इट्स फर्स्ट सेल, यानी कि फर्स्ट सेल में जितना होगा ना सेकंड में उससे दुगना होगा, यानी कि पहला में 2 होता है दूसरा में 4 होगा, तो 2 और 4 6 हो गया, तो 6 जिसका होगा एटॉमिक नंबर्स वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का ऐसा है 2 and 6 यानी कि टोटल 6 हो गया। बात समझ गए? तो ये बहुत ही आसान था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ नंबर्स। नेक्स्ट में देखिए कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। दूसरा पूछता है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन एज इन द कॉमन। सिंपल सवाल है। पहला पूछ रहा है क्या प्रॉपर्टीज इसमें सेम होगा, ठीक है, बोरोन वाले में, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स, जितने भी ऑल एलिमेंट्स होंगे कौन से, तो ये फ्लोरीन वाले में कॉलम में तो क्या सेम हो रहता है, तो दोनों में सेम जो रहता है आप देख सकते हैं उसका वैलेंसी सेम रहता है। इस कारण से जैसे यहाँ पे आंसर देखते हैं, आंसर की बात करते हैं। कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज बोरोन हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा ना, जो कि बोरोन का जितना होता है 2 3 यानी कि 3 होता है, ठीक है। आगे जो फ्लोरीन वाले में भी वही होगा कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इसका जितने भी वैलेंसी होंगे तो 1 होगा। फ्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, तो सब में 1 होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आपका बचता है आज का वो है एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 at 7। एक कोई एटम है जिसका 2 at 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि एटॉमिक नंबर्स की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 17। कह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो 17 हो जाएगा। कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू इट बी केमिकली सिमिलर, तो ये किसके जैसा होगा? अगर इसका कन्फिगरेशन करते हैं तो लास्ट में कितना है? 7 है ना, तो इसमें अगर देखिए तो नियॉन का नाइट्रोजन है होता है 7, तो 2 5 होगा। इसका अगर करेंगे तो 2 और 7 होगा, तो देखिए 7 7 इसमें मिल गया, तो 7 और बाकी सब में नहीं मिलेगा ऐसा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये किसके जैसा होगा? फ्लोरीन के जैसा होगा। तो यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 17 है, और सो इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू द फ्लोरीन विथ कन्फिगरेशन एज 2 and 7। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट सवाल जिसका जवाब हमने दे दिया यहाँ पे। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जाने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है jeetacademy247.blogspot.com, जहां से आप स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आईडी कर सकते हैं, जो सवाल पूछना होगा तो बात करते हैं। और आगे चलते हुए कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ता है तो पीडीएफ जो होगा इसी जो लेक्चर का पीडीएफ मैं पिनअप कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। उससे पहले आपसे एक और अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट।